प्राइवेटाइज नहीं होने दूंगा। निजीकरण का विरोध है। मोदी सरकार मानना चाहती है इनको, हम उतार देंगे सरकार को इसको। जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है, अपनी मनपसंद के पूंजीपतियों को ये सारे बैंक बेच देना चाहती है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब जनधन योजना आई, जब तो बड़ी भूरी भूरी तारीफ की थी इन्होंने हमारे बैंकर्स की। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। जिस तरीके से लोग लगातार सड़कों पर आए जा रहे हैं और यहाँ पर भी बैंक के सारे कर्मचारी सड़कों पर आ चुके हैं, जिस तरीके से सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे रही है और सभी सरकारी बैंकों को, ज़्यादातर सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने में लगी हुई है, उसी के विरोध में यहाँ सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी बैंक के कर्मचारी और बैंक जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि बैंकों को प्राइवेट नहीं करना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने 2 फरवरी को बोला था, अपने बजट सत्र में कहा था कि बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा, 2 बैंकों को, लेकिन अभी 4 बैंकों को प्राइवेट करने की बात सामने आई है और उसी के विरोध में यहाँ सभी जो बैंक के कर्मचारी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। SBI बैंक से ये सारे जो कर्मचारी हैं बैंक के, ये सभी लोग यहाँ पर आए और इन्हीं से हम बात करेंगे। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर, एक तरफ कहा जाता था कि प्राइवेटाइजेशन से फायदा होगा और सरकार भी यही बात बोलती है, लेकिन यहाँ सभी लोग प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। क्यों विरोध कर रहे हैं? निजीकरण के चक्कर में। एक तरफ तो आप कहते थे निजीकरण से फायदा होगा। नहीं, निजीकरण से कोई फायदा नहीं होगा। जब ये छोटे मजूले लोग, जब इनके खाते नहीं खुलेंगे, इन पे इतने बेचारे 25,000 से खाते खोलेंगे प्राइवेट वाले, तो बेचारे मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? मोदी सरकार मानना चाहती है इनको, हम उतार देंगे सरकार को इसको। और क्या कहेंगे, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते थे कि प्राइवेटाइजेशन से फायदा होगा। इसलिए कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन से कोई फायदा नहीं है। प्राइवेट बैंक भी तो डूब रहे हैं। प्राइवेट बैंक आज ICI बैंक का क्या हुआ? ICI बैंक में इतना घोटाला हुआ, वो भी तो डूब रहे हैं। हमने कॉरपोरेट को लोन दिया, वहाँ से क्यों नहीं रिकवर करती सरकार? प्राइवेट बैंक को क्यों लाना चाहते हैं? प्राइवेट बैंक को सरकार कह रही है प्राइवेटाइजेशन से फायदा होगा आप लोगों को। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। इससे गरीबों के लिए नुकसान है। गरीबों के जीरो बैलेंस में PSU सेक्टर में खाते खुलते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक खाते नहीं खोलते गरीबों के। किस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर। आप क्या कहेंगे? सरकार बहुत बुरी है, प्राइवेट कर रही है बैंकों को, बहुत ही गलत कर रही है मोदी सरकार, जो कि हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से प्राइवेट कर रहे हैं बैंकों को, आप लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा? हमें भी नुकसान होगा, सारी पब्लिक को नुकसान होगा। मैं जिला संयोजक बोल रहा हूँ, सुनील गोयल, गाजियाबाद का। ये सब हमारे बैंक के कर्मचारी अधिकारी हैं। सरकार को फायदा होगा, जनता को काफी पैसे देने पड़ेंगे। किस तरीके का नुकसान होगा? जैसे हमारी फीस जमा होती है, या वो लोन नहीं करेंगे, गोबर लोन नहीं करेंगे, भैंस का लोन नहीं करेंगे। प्राइवेट बैंक में चार्ज भी बहुत लगते हैं, विजिट के चार्ज भी लगेंगे, मिनिमम बैलेंस के चार्ज भी लगेंगे। इस तरह की सारी चीज होने जा रही है। जो शून्य अकाउंट खोले जाते हैं जीरो बैलेंस पे, वो सरकार की तरफ से ही तो खोले जाते हैं। सरकार तो खोले जाते हैं, उसके लिए अलग से स्कीम है। वो गरीब वर्ग के लिए खोले जाते हैं, सबके लिए नहीं खोले जाते। तो गरीबों को तो फायदा ही होगा। गरीबों को फायदा, उसमें वो बैलेंस मेंटेन नहीं करते ना। जो सरकार की स्कीम्स आती है उसका पैसा उसमें आता है, उसी स्पेशली खोले गए हैं। यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। प्राइवेट
बैंक को प्राइवेटाइज करना गलत है। जो सोशल बैंकिंग हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। प्राइवेटाइज होने के बाद जो नीचे दबके के लोग हैं वो कभी बैंकिंग सेक्टर के लिए ओपन नहीं हो पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन होने से लाखों परिवारों को नुकसान होगा। फ़ायदा किस तरह का फ़ायदा? प्राइवेट ऑलरेडी जितने बैंक हैं वहाँ पे वेल्थ बैंकिंग होती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। आपकी सोशल बैंकिंग कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं कर रहा है। अगर आपको देश को साथ लेके चलना है तो प्राइवेट और मर्जर इंडियन बैंक से। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है यहाँ प्राइवेटाइजेशन को लेकर, क्या कहेंगे आप? मैम मैं तो शुरू से इस चीज़ के लिए कहता आ रहा हूँ कि जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है और सरकार कुछ अपनी मनपसंद के पूंजीपतियों को ये सारे बैंक बेच देना चाहती है। और हम तो जिस जनता से भी अपील करते हैं कि सभी लोग पब्लिक सेक्टर के बैंकों के कर्मचारियों के साथ आइए और जो स्ट्राइक कर रहे हैं सबका आप समर्थन कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो गरीब जनता है, 70% जनता हिंदुस्तान के अंदर गांव में निवास करती है, ठीक है। क्या वो प्राइवेट बैंक में 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस का अकाउंट चला पाएंगे? ये सवाल मेरा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी जितनी भी हमारी PSUs हैं जो इतने अच्छे बेनिफिट दे रही हैं, ये सबको बेचना चाहते हैं। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या इसीलिए जनता ने इनको चुना था? ये बताइए मुझे। बस हमारी यही सब मांग है कि यही प्राइवेटाइजेशन रुकना चाहिए। एक तरफ आम जनता ये बात भी बोलती थी कि प्राइवेटाइजेशन से हमको ज़्यादा फायदा होता है सरकार की। मुझे आप एक बात बताइए, अगर प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा फायदा होता तो इंदिरा गांधी जी ने ये नेशनलाइज कराए थे बैंक। क्यों कराए थे? उन्होंने सिर्फ इसलिए कराए थे कि जो बैंकिंग है हर एक गरीब के दरवाजे तक पहुँचे, हर एक जो गरीब आदमी है वो अपने बैंक में खाता खुला सके, अपने बच्चों का अकाउंट खुला सके। और ये मोदी जी से मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जब जनधन योजना आई, जब तो बड़ी भूरी तारीफ़ की थी इन्होंने हमारे बैंकर्स की कि मेरे भाई और बहनें, मतलब जनधन योजना में इन्होंने करोड़ों अकाउंट खोले हैं, ठीक है। उसके बाद APY जितनी भी सरकारी स्कीम हैं सारी की सारी हमारे कंधों पर, आज भी हम छुट्टी वाले दिन बैंक खोलकर भी हमको टारगेट दिए जाते हैं, ठीक है। लॉगिन डे, तमाम तरह के लॉगिन डे सारे के सारे छुट्टियों वाले दिन ही होते हैं। क्या ये सब वर्किंग डे में नहीं हो सकता? इनमें से एक भी स्कीम मुझे आप बता दीजिए, 1% भी किसी प्राइवेट बैंक ने इसमें कोई योगदान दिया हो? जिस तरीके से अगर ये प्राइवेट बैंक कर दिए जाएंगे तो जिस तरीके से जो सरकार नीति निकालती है, योजना निकालती है, तो उसका फायदा लोगों को नहीं मिलेगा। मुझे आप ये बताइए, फ़ायदा लोगों को कैसे मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? किसी भी एंगल से फ़ायदा मिलने वाला नहीं है लोगों को, किसी भी एंगल से मिलने वाला नहीं है। आज मैं सिर्फ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, प्राइवेट बैंक में और सरकारी बैंक में सिर्फ डिफरेंस, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, ये ज़मीनी हकीकत को जानने की ज़रूरत है। हमारे सरकारी बैंक धर्मशाला हैं, ठीक है, जो कि बिना किसी किराए के जनता को सेवा देते हैं। प्राइवेट बैंक 5 स्टार हैं, वहाँ आपको चाय पीने को मिलेगी, कॉफ़ी पीने को मिलेगी, लेकिन सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी। सर्विस अगर मिलेगी तो आपसे इतने चार्जेस लिए जाएंगे कि आप 2 महीने में ही रो के वापस रोड पे आ जाओगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सरकारी बैंकों में सर्विस अच्छी नहीं मिलती है एज कंपैरिजन प्राइवेट बैंक। नहीं, जो लोग कहते हैं उनको प्रोपागंडा में फंसाया हुआ है इस गवर्नमेंट ने इस देश की पूरी मीडिया को खरीदा हुआ है। ये सब पूरी मीडिया गवर्नमेंट के इशारों पे काम करती है, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहती है वही सब यहाँ पर हो रहा है। यही सब किसान आंदोलन में हुआ। किसान आंदोलन में किसानों ने इतनी मेजॉरिटी दिखाई, लेकिन 26 जनवरी पे जो सब बवाल हुआ, ये पूरा का पूरा प्रोपागंडा था। ये गवर्नमेंट का पूरी पहले से प्लानिंग थी सब कुछ। बिल्कुल नहीं, मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ, इसमें सबको एग्जिट होना चाहिए। जैसे आज की डेट में पिछले 3 या 4 महीने से किसान रोडों पर हैं, मैं तो सभी बैंक वालों से कहता हूँ, बाकी जनता से भी अपील करता हूँ। जिस तरीके से प्राइवेट हो रहे हैं, अभी निर्मला सीतारमण ने 2 फरवरी को बोला था कि 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे, लेकिन अब 4 बैंकों की लिस्ट नहीं। मैं सीतारमण जी से एक सवाल करता हूँ, और मेरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से भी है। अगर सरकारी संस्था से इतना आप परेशान हो, इतना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो, तो क्यों ना एक बार वित्त मंत्री जी को भी बदल दिया जाए? क्योंकि सरकारी संस्था से परेशान हो रहे हैं ना, क्यों ना उनको एक प्राइवेट कर दिया जाए, इस संसद को प्राइवेट कर दिया जाए एक बार, क्यों ना कर दिया जाए? सरकार बदलने की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं, सरकार बदलने की बात नहीं कर रहा मैं, तो जो वो बोल रहे हैं मैं तो उन्हीं के पक्ष की बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर चीज़ को प्राइवेट कर दो। नहीं, सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि बैंकर्स इस प्राइवेटाइजेशन को जो आप कदम उठाने जा रहे हो, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल अड़े हुए हैं, ठीक है। अभी हमारी 2 दिन की स्ट्राइक है और आगे का प्रोग्राम भी हम आगे रखेंगे, मीटिंग में रखेंगे, और हम आगे का जो हमारा कदम होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल का होगा।
बिल्कुल, यहाँ पर ये जो सारे वर्कर्स हैं, जो बैंक के एम्प्लॉय हैं, ये सभी कह रहे हैं इनका अनिश्चितकालीन धरना हो सकता है जारी। फिलहाल 2 दिन के लिए ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और सड़कों पर आ चुके हैं। और अब सामने मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरें कि किस तरीके से सारे जो यहाँ वर्कर्स हैं, जो बैंक के एम्प्लॉय हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम बैंक हैं यहाँ पर मौजूद, हर तरीके के यहाँ पर बैंक हैं, और सारे बैंक के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको साफ नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और सड़कों पर उतर आए हैं सभी जो बैंक के कर्मचारी हैं। निजीकरण के विरोध में ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, साफ तस्वीर आपको नजर आएंगी। विरोध प्रदर्शन लेट के दर्ज कराया जा रहा है। देखिए, निजीकरण नहीं होने दूंगा, निजीकरण का विरोध है। भारत सरकार होश में आओ, निजीकरण नहीं चलेगा। भारत सरकार होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। हमारी एकता जिंदाबाद, निजीकरण नहीं होने देंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे, हमारी एकता जिंदाबाद, वित्त मंत्री होश में आओ। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के विरोध में, और ये सभी लोग सड़कों पर आ चुके हैं कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे, सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे, उसी के विरोध में ये सभी लोग सड़कों पर हैं और विरोध कर रहे हैं, लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे रही है, लोगों का कहना है, यहाँ पर जो सभी एम्प्लॉय हैं उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन से किसी को कोई फायदा नहीं होने का है। और लगातार जिस तरीके से बैंक प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे रही है, सरकार को रुकना चाहिए, क्योंकि जो नीतियां हैं, जो गरीबों को मिलनी चाहिए, गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सभी सुविधाएं गरीबों को नहीं मिल पा रही हैं। और अगर निजीकरण हो जाएगा बैंकों का, तो जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको जो सरकारी नीति है उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें जब प्राइवेट हो जाएंगी, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेंगी, तो लोगों को उनका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। और जिस तरीके से लगातार यहाँ सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि सभी लोग निजीकरण के खिलाफ हैं। और इनका ये भी कहना है कि अभी ये 2 दिन के लिए यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से सरकार नहीं मानेगी तो ये अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर देंगे। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए एमजे खबर से।